स्लोगन ली थी कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, 100% देश को बेचा है। बचे हुए थे किसान, उनको भी बेचने का प्लानिंग पहले से किया है। अदानी को देश भर में गोडाउन बनाने के लिए पैसे दिए। कैसे पैसे दिए? तो हमारे एफसीआई का गोडाउन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन है वो कम है, तो जो सरकार धान्य खरीद करती है वो खासगी प्राइवेट गोडाउन में किराए पे लेते हैं। अदानी को हर साल हजारों करोड़ का किराया दिया इन्होंने ध्यान रखने के लिए। उसमें अदानी ने हर राज्य में, और आज उनके हजारों गोडाउन, ये कंपनी अदानी ने खरीदी है बंदरगाह, उसके ऊपर लोन था 3000 करोड़ का। वो लोन माफ कर दिया और 600 करोड़ में अंबानी की कंपनी दी, ये अदानी कंपनी दी। ये तो बहुत, ऐसे तो बहुत किस्से हैं। लेकिन तो फिर अभी उनका गोडाउन का क्या करें? तो एक 3 कानून लाना जरूरी था। जय जवान जय किसान। मैं आज बिल्कुल संक्षिप्त में, आसान भाषा में आपको जो मोदी जी ने 3 बिल लाए किसानों के खिलाफ, उसकी बात करूंगा और उसके पीछे साजिश क्या है वो आपको समझाऊंगा। उनका पहला बिल है कि कोई भी चाहे कितना भी साठा करे धान का, सब्जियों का, आलू का, टमाटर का, कोई भी कितना साठा करे उसके ऊपर बंधन नहीं रहेगा, ताकि हमारे किसान साठा कर सके और बाद में बेच सके। सरासर 100% झूठ। दूसरा उनका कहना है कि चलो आपका माल है, आप एपीएफसी में, मार्केट कमेटी के में जाने के बंधन नहीं, बेचने का बंधन नहीं आपको, आप चाहे जहां दुनिया में बेच सकते हैं, देश में बेच सकते हैं। दूसरा कानून है, वो भी सरासर झूठ है। और तीसरा है कि आप चाहे जिस कंपनी से करार कर सकते हैं, कंपनी आपको पैसे देंगी, वो बोलेंगे वो आप क्रॉप लगाएंगे। तो जब पेप्सी के साथ लोगों ने करार किया था, तो पेप्सी ने अंग्रेजी में एग्रीमेंट था कि किसी साइज का आलू चाहिए, कितना लंबा, कितना चौड़ा, वो आप लोगों ने पढ़ा नहीं। आप वैसा आलू, क्या किसी के बाप का ये है क्या, खेत में कैसा आलू आएंगे मालूम है क्या? तो वो वैसा आलू नहीं दे सके, तो पेप्सी ने किसानों के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन किया वगैरह, वो तो बात नहीं। ये 3 कानून पास किए। इसे बड़े संक्षिप्त में कहता हूं मैं कि आज तक मोदी ने जो भी बोला झूठ बोला। कि मेरा क्या है, मैं तो झोला लेके आया हूं, तो आपने उसको वोट दिया है उनको, तो झोला उसने आपके हाथ में दिया और वो देश हाथ में लिया। अभी ये देखो ये वीडियो कि मोदी ने क्या किसानों के लिए कबूल किया था, जान रख दूंगा लेकिन किसानों का हित। मेरे किसान भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। और मैं खुद इस काम को करवा के रहूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी मान लीजिए। हो गया ना, सुना आपने। दूसरा उनका वीडियो अभी वो रेल के बारे में, कि रेल, तो रेल हम कैसे बेचेंगे? मैं तो बचपन से रेल से जुड़ा हूं। आप लोग तो 20 से 25 साल की उम्र में कभी रेल में बैठे होंगे, मैं तो बचपन से जुड़ा हूं और अभी सब रेल बेच डाली। स्लोगन ली थी कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, 100% देश को बेचा है। बचे हुए थे किसान,
उनको भी बेचने का प्लानिंग पहले से किया है। जब मोदी सत्ता में आए मई 2014 में, तो शांता कुमार कमेटी बिठाई थी और वो शांता कुमार ने रिकमेंड किया था। ऐसा है कि जो भी कमेटी में बैठे ना, अभी मोदी कभी खेत में गए क्या? वो एक फोटो आया है, सूट बूट पहन के खेत में खेती कर रहे हैं। तो खेत के किसानों का क्या दर्द है वो क्या जाने। तो कमेटी बिठाई, उन्होंने रिकमेंड किया कि एपीएमसी ये कमेटी खत्म करनी चाहिए। कांग्रेस के भी जमाने में एपीएमसी खत्म करने, क्योंकि एपीएमसी में थोड़ी बुराई है, लेकिन वो बुराई यानी कोई बीमार घर में पड़ता है तो आप क्या उसको मार डालते हैं क्या? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कानून है कि हमारे हर 5 किलोमीटर पे मार्केटिंग कमेटी चाहिए। ब्राजील ने हमारे देश का आदर्श लेके हर 5 किलोमीटर पे मार्केटिंग कमेटी रखी है। तो मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने वो अंबानी आया खुदरा बाजार में। खुदरा बाजार तो समझते, मुझे डिफिकल्टी होती थी। और अदानी आया गोडाउन्स में, यानी उन्होंने देश के हर कोने कोने में गोडाउन बनाए। भूतल गोडाउन है, ऊपर है, और वहां धान, आलू, सब्जियां रखने का उनका कंपनी का नाम है अदानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड वगैरह कुछ है। तो वो पहले से सरकार को गोडाउन किराए पे दे रहे हैं। आज तक सरकार अनाज खरीदता था, एफसीआई वो भी कितना खरीदता था? वो बहुत कम खरीदता था। एमएसपी आते ही अभी दूसरे उनके घोषणा है कि मैं स्वामीनाथन कमीशन के तहत एमएसपी दूंगा बोले। अभी शुरू किया कि हमने दे दी, कभी दे दी? मैंने दिया नहीं, कुछ दे ही बोलते हैं। तो एमएसपी का मतलब वो उनका A2 FL2, यानी तो सबसे अच्छा जो एमएसपी था वो C2 था। एमएसपी यानी जमीन की कीमत, किसानों की मजदूरी की कीमत, खाद की कीमत, ये सब जोड़ के जितना खर्चा किसान का आता है उससे 1.5 पट यानी 50% उसमें ऐड करना, ये था सही C2 था। C2 तो कभी दिया ही नहीं, लेकिन झूठ बोलने लगा अभी कि मैं तो एमएसपी के, हमने कहा आते ही एमएसपी दिए। लेकिन साथ साइड बाय साइड उन्होंने क्या किया कि अंबानी का खुदरा बाजार शुरू किया और अदानी को देश भर में गोडाउन बनाने के लिए पैसे दिए। कैसे पैसे दिए? तो हमारे एफसीआई का गोडाउन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन है वो कम है, तो जो सरकार धान्य खरीद करती है वो खासगी प्राइवेट गोडाउन में किराए पे लेते हैं। अदानी को हर साल हजारों करोड़ का किराया दिया इन्होंने ध्यान रखने के लिए। उसमें अदानी ने हर राज्य में, और आज उनके हजारों गोडाउन है देश भर में। तो एक काम क्या किया कि सरकारी पैसे से किराए का बहाना बना के अदानी को सब गोडाउन बनाने के लिए पैसे दिए। वो सरकार बना सकती थी अपने गोडाउन, अदानी को देने की जरूरत नहीं थी। रेल बेची, सभी जो समुद्र के किनारे बंदरगाह है वो भी बेचे, एयरपोर्ट बेचे। तो अभी अदानी कहता है मेरे पास तो सब है, मैं आपका धान पंजाब से बंबई में एक दिन में ला सकता हूं, मेरे पास रेल है, मेरे पास एरोप्लेन है, मेरे पास बंदरगाह है, मद्रास का धान है वो तो मैं गुजरात के कच्छ के बंदर पर कभी भी लगा सकता हूं। तो क्या हुआ? जो सरकार ने करना चाहिए था, सरकारी पैसे थे, वो सरकारी पैसे मोदी ने धीरे धीरे अदानी को दिए और अदानी को ताकत देकर रेलवे, एयरपोर्ट, समुद्र के बंदरगाह और गोडाउन बनाने के लिए पैसे दिए। ये कंपनी अदानी ने खरीदी है बंदरगाह, उसके ऊपर लोन था 3000 करोड़ का, वो लोन माफ कर दिया और 600 करोड़ में अंबानी को कंपनी दी, ये अदानी को कंपनी दी। ये तो बहुत ऐसे तो बहुत किस्से हैं, लेकिन
तो फिर अभी उनका गोडाउन का क्या करें? तो एक 3 कानून लाना जरूरी था। पहला कानून क्या था कि रिस्ट्रिक्शन था कि कोई भी धान का अवैध साठा न करे, क्योंकि फिर वो व्यापारी साठा करते थे और फिर वो चढ़े बाजार में बेचते थे, खुदरा बाजार में ज्यादा पैसे कमाते थे। तो उनका वो पावर निकाली थी नेहरू ने 1957। एफसीआई के गोडाउन थे फॉर फूड कॉर्पोरेशन, ये सोनिया गांधी ने फूड यानी राइट टू फूड का कानून लाया, अन्न सुरक्षा लाई। तो सरकार सब गोडाउन में धान्य खरीदता था और किराए पर देता था। उनके जमाने भी वे अडानी के गोडाउन थे और उनको अडानी वो सरकार उनको भी किराया देती थी, लेकिन वो उसका प्रमाण मई 2014 के बहुत कई गुना बढ़ा और उसको हर साल हजारों करोड़ का किराया दिया। वो किराए से एक गोडाउन बनने में कितने पैसे लगते हैं? उसने चेन्नई, होशंगाबाद, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सभी राज्य है जहां उन्होंने गोडाउन बनाए। तभी गोडाउन बनाने के बाद दोस्त को जो शेती देनी है, दोस्त के लिए काम करना है, तो तुम्हारी गर्दन काटनी होगी ना। इसी तरह ये 3 कानून लाए, उसके तहत गोडाउन का बदल निकाला। अभी अडानी आपका धान आप उन्होंने बोला आप जहां चाहे बेच सकते हो। मेरे मित्रों, छोटे छोटे हमारे 80% किसान हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन वाले, वो कहाँ बेचेंगे? और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तो कई किस्से हैं कि कंपनी आती है, पेप्सी कोला आता है, ये आते हैं, बोलते तुम आलू बनाओ, तुम प्याज बनाओ, तुम टमाटो बनाओ, और ऐसे साइज वो बड़ा एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के तहत जब आपकी फसल आती है और बाहर उनको सस्ते में मिलती है, तो वहां से लेते हैं और आपको धोखा देते हैं। तो क्या होने वाला है बाद में? अभी तो आपको खेती बिल्कुल परवड़ने वाली नहीं है। आज भी खेती कभी मुनाफे में नहीं है। हमारे कई नेता बोलते हैं, महाराष्ट्र के तो बहुत नेता बोलते हैं कि खेती से बाहर निकलो। कहाँ निकलो साले बदमाश? तुम क्या हमें आईटी में नौकरी देने वाले क्या? 1 लाख रुपए के कई नौकरी मिलने वाली है? हम जाके शहरों में किसी के कपड़े यानी बंगले के सफाई करने वाले हैं ना, वॉचमैन की नौकरी करने वाले हैं ना, तो हमारी 2 रोटी गांव में है, अच्छी हवा है, पानी है, हम कम पैसे में रहने को हम तैयार है। हमको कहाँ बेचते हो? खेती बेच के। खेती बेचो, और जो बेचो बोलते हैं ना, उनकी लाखों एकड़ खेती है, हजारों एकड़ खेती है। वो बोलते खेती में कुछ नहीं है, खेती बेचो। तो ये सब एक आप समझ लीजिए कि अभी किसानों के क्या कम प्रतिनिधि है क्या संसद में? जब किसानों का गला घोट रहे हैं मोदी शाह। शेड्यूल कास्ट के जब अभी देखो कल ये दलित लड़की पर कैसा अत्याचार हुआ बिहार, यूपी में, ऐसा हर दिन हो रहे हैं। हर दिन 4 दलित लड़कियों पर अत्याचार हुआ, हर दिन। और ऐसे कई केसेस है। तो जो दलित लीडर है, एससी शेड्यूल कास्ट लीडर है, आदिवासी लीडर है, मुस्लिम लीडर है, ओबीसी लीडर है, किसानों के लीडर है, वो तो सब जाके मोदी के बगल में बैठे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि जब हमारे लोगों की ये हमारे सामने गला काट रहा है, तो हम इसके साथ क्या कर रहे हैं? क्या उनका पद है? कभी आपने किसी मिनिस्ट्री के, मोदी की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का नाम आपको मालूम है? सिर्फ मोदी शाह चल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये तो ठीक है, अभी आप इसको विरोध कर रहे हैं, इसमें हम भी कर रहे हैं, हम लोग सब शामिल है उसमें, आपके साथ है, किसानों के साथ है। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि हम जात, धर्म, पंथ छोड़ के वोटिंग करना चाहिए, प्रांत छोड़ के वोटिंग करना चाहिए, पंथ छोड़ के वोटिंग करना चाहिए। कि जो हमारी आज के जो हमारे ये सब सभासद है ना, संसद सभासद, उनके जाके घर को घेराव करो और रिसिग्नेशन देने को बोलो कि तुम हमारे प्रतिनिधि है, वो हमारा ही गला काट रहा है, तुम क्या कर रहे हैं? तो ये तीनों कानून आपको 100% बर्बाद करने वाले हैं, खेत मजदूर करने वाले हैं, बंधुआ मजदूर करने वाले हैं। सावधान। जय भारत, जय जवान, जय किसान।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।